नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में जो है कि स्टेटस जारी होने के बाद एक समस्या जो है कि आप लोगों को सभी को दिखाई दे रही है। वो क्या है, आप सभी के करंट स्टेटस में जहाँ जहाँ पर सत्यापित होना चाहिए वहाँ पर सत्यापित नहीं है। उसको लेकर आप लोग लगातार मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग सभी के स्टेटस में इस जगह देखोगे सत्यापित नहीं किया गया लिखा रहा है। ये जो आप देख रहे हो सत्यापित नहीं किया गया। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि सर ये सत्यापित किया गया आखिर में कब किया जाएगा, इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसकी लास्ट डेट क्या है, मतलब ये सत्यापित करने की कोई लास्ट डेट जरूर होगी, और ये कौन करता है, क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। सारी कैटेगरीज के ऊपर मैं बात करूंगा कि सत्यापित नहीं के लिए अंतिम तारीख क्या होने वाली है, और क्या आप लोग को कुछ करना है या नहीं करना है इसके लिए, और ये करता कौन है, सत्यापित करेगा कौन, और आपको कुछ करना है या नहीं करना। ये जो आप लोग के सवाल है सारे इस वीडियो के अंदर जो है कि उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अपडेट्स देखते हो, सही अपडेट्स आपको लगती हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। यहाँ पर आपको मिलेंगी सबसे सटीक और जेन्युइन अपडेट्स। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में सत्यापित नहीं किया गया जो सीन है ये आखिर में सबसे पहले ये करता कौन है और है क्या। देखो होता क्या, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो, जिस भी कॉलेज से आपने फॉर्म भरा यूपी स्कॉलरशिप का, उनको पूरा डिटेल, जैसे यहाँ पर देखो लिखा भी है मान्यता उनकी, उनका पाठ्यक्रम का वर्ष, कितने लोग पढ़ते हैं, ये सारी डिटेल उनको एक सीट में बनानी पड़ती है। उसको बोलते हैं हम लोग मास्टर डेटा। उसी मास्टर डेटा को वो लोग क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, और वो मास्टर डेटा 3 लेवल पर वेरीफाई होता है। आखिर में ये जो मास्टर डेटा होता है ये समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इसको वेरीफाई करा जाना होता है, और उसके बाद ये जो है कि सारी चीज़ें आपकी ओके होती है। मतलब आपका कॉलेज एक डेटा तैयार करता है, उसमें अपने पूरे जितने उनके यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, उनका पाठ्यक्रम, उनकी सब कुछ पूरी डिटेल कि कितने क्लास में कौन से बच्चे हैं, उस मास्टर डेटा को, इस सीट को वो लोग वेरीफाई करवाते हैं अफिलेटिंग एजेंसी द्वारा या जिससे अफिलेटेड होते हैं, और आखिरी में समाज कल्याण विभाग उसको वेरीफाई करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सत्यापित करना। इसीलिए यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिल भी जाएगा कि संबंधित विश्वविद्यालय और अफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया है या नहीं किया गया। तो वही सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसका मीनिंग तो आपको समझ में आएगा कि आखिर में सत्यापित करता कौन है और क्या होता है। अब बात करते हैं क्या इसमें स्टूडेंट को कुछ करना है या नहीं करना है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सीट होती है, जो डेटा होता है, ये आपका स्कूल, आपका कॉलेज प्रिपेयर करता है। ये वाली जो सीट होती है, जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये पूरी डिटेल होती है, ये आपका कॉलेज करता है, आपका स्कूल करता है। तो उसमें स्टूडेंट यानी आपके लेवल पर आपका कोई भी एक्शन पेंडिंग नहीं है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सत्यापित नहीं किया गया के लिए ये आपके कॉलेज का काम होता है, और वो लोग इसको करते हैं, ये काम वो लोग खुद कर देते हैं। उसके लिए जो है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दो चीज़ें तो आपने जान ली, सत्यापित क्या होता है और क्या आपको कुछ करना है या नहीं करना है। अब सवाल जो दूसरा आता है, इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। अब थंबनेल में आपको अलग अलग डेट दिखाई दे रही होंगी, फरवरी में ही सारी डेट है। तो इसकी अंतिम डेट क्या होने वाली है उस पर बात करने का समय आ गया है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ओबीसी का एग्जांपल है, मैं ओबीसी से शुरू करता हूँ। तो ओबीसी के लिए जो लास्ट डेट है वो क्या होने वाली है, वो है आज, यानी कि 3 फरवरी इसके लिए लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पर आप देखो 6 नंबर पॉइंट पे मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ। ये देखो जो नया टाइम टेबल है उसका पहला पेज ये रहा। ये नया जो है कि समय सारणी है, लेटेस्ट समय सारणी है, जो संशोधित वाली है। यहाँ देखोगे तो संशोधित वाली है, यहाँ पहले की जो डेट थी वो। तो आपको इस कॉलम में देखना है, जो लास्ट वाला कॉलम है यही अपडेटेड कॉलम है, इसी में सारी चीज़ें लिखी हुई, यहाँ पढ़ भी सकते हो। प्रस्तावित संशोधित समय अवधि। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो इस नंबर पॉइंट पे देखना है आपको। यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखोगे तो वही चीज़ लिखी हुई है। 6 नंबर पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय अफिलेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना तथा संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमवार अनुमोदित सीटों के सापेक्ष संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक करेंगे। वो 3 फरवरी तक जो है कि लॉक करना है, सत्यापित करना है। अब ये डेट आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, ऑफिशियल डेट है। लेकिन ओबीसी का आपको मालूम है, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि थोड़ा सा डिले चल रहा है पूरा प्रोसेस। तो इसमें हफ्ते दिन का आप और भी मतलब वो मान सकते हो। तो 3 फरवरी जो है एक्चुअली में 10 फरवरी तक का आप समझ सकते हो कि समय लगभग दिया जाएगा। और जो सत्यापित करने वाला मैटर होता है ये कॉलेज लेवल समाज कल्याण से मिलकर आपस में वो लोग उसको कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जो तारीख है मैं बस आपको जो समय सारणी है, जो टाइम टेबल है, उसके हिसाब से बस आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। लेकिन इसमें आपका कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जानकारी के लिए आप कॉलेज में पता जरूर कर सकते हो कि सर ये जो हमारा सत्यापित नहीं दिखा रहा है इसके लिए क्या मतलब कब तक सत्यापित हो जाएगा। तो आपको एक डेट भी दे देंगे कि लोग मास्टर डेटा सबमिट कर चुके हैं, कहाँ पेंडिंग है, वो आपको बता देंगे। तो ये डेट यहाँ पर जो आप देख रहे हो 3 फरवरी जो मैंने दिखाया ये ओबीसी का डेट था।
मतलब आज लास्ट डेट है ऐसे तो, लेकिन आप सभी को मालूम है कि ये प्रोसेस ओबीसी का थोड़ा डिले चल रहा है 1 हफ्ते का, इसके हिसाब से इस टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आप इसको मान के चलो अभी और इसमें समय बचा हुआ है और वो लोग अपने लेवल पर इसको कर देंगे। उसी तरह से माइनॉरिटी का जो संशोधित समय सारणी जारी हुआ था, ये माइनॉरिटी वाले हैं जितने भी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी छात्र हैं उनके लिए 9वीं 10वीं का यहाँ 7 फरवरी तक सत्यापित करने की डेट है और 13 फरवरी तक जो है कि बाकी वर्गों के लिए यहाँ पढ़ भी सकते हो कि ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए यहाँ देखिए लिखा है ना कि ऑनलाइन सत्यापित करना, ये चलेगा 7 फरवरी तक 9वीं 10वीं के लिए और 9वीं 10वीं से ऊपर वाले क्लासेस के लिए 13 फरवरी तक जो है कि ये चीज़ चलेगी। तो ये हो गया हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के। इसी तरीके से जनरल और SC/ST के लिए भी डेट है, जनरल और SC/ST के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी जो आप देख रहे हो ये किसके लिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। तो ये है हमारे किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए, जितने भी जनरल कैटेगरी छात्र हैं उनके लिए क्या तारीख होने वाली है उनके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्लाइड डाउन करोगे आप, द्वितीय चरण में चले जाना आपको सीधे सीधे, क्योंकि प्रथम चरण के हिसाब से अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो द्वितीय चरण में चले जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है कि देखने को मिल जाएगा कि सारा चीज़ जो करने का, जो सत्यापित करने का टाइमलाइन है वो यहाँ कहाँ है, 21 नंबर पॉइंट आप पढ़ लो। 21 नंबर पॉइंट पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वही चीज़ लिखी हुई है कि विश्वविद्यालय अपलेटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करना, वो चलेगा 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक। और आप इस लाइन को भी मिला सकते हो, जो आपके सत्यापित नहीं वाली लाइन है वो एग्जैक्ट इससे मैच करेगी। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है वो सेम आपके स्टेटस में जो लाइन लिखी है उससे ही मैच करेगी, वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि आप लोग का जो है कि सत्यापित करना, सत्यापित नहीं करना, ब्लॉक करना, उसका टाइमलाइन जो है वो 20 फरवरी तक है। ये जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो 20 फरवरी तक का समय है, उसमें आपका कॉलेज अपने हिसाब से वो लोग कर लेगा इस चीज़ को, समाज कल्याण से मिलजुल के वो लोग कर लेते हैं, डेटा भेज के और सत्यापित कराना होता है। तो इसके वजह से बहुत रेयर चांस है कि आप लोग के फॉर्म जो है कि रिजेक्ट होंगे। एक बार हुए थे लास्ट ईयर में सत्यापित नहीं हुए थे, काफ़ी ज़्यादा छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, उसके बाद से काफ़ी जो है कि दबाव पड़ा था, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि ये वाली समस्या से आप लोग के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल कैटेगरी का। उसी तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि SC/ST का भी, उसकी तारीख क्या होने वाली है उसकी तारीख भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो आपको उसकी भी तारीख मिल जाएगी। द्वितीय चरण वाले में आपको चले जाना है, द्वितीय चरण में हम लोग ऑलरेडी हैं आई थिंक। तो ये देखिए द्वितीय चरण का यहाँ पे स्टार्टिंग है, द्वितीय चरण लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी, उसकी डेट भी मिल जाएगी आपको सत्यापित करने नहीं करने की। तो उसकी जो तारीख है 20 फरवरी तक ही है, सेम SC/ST और जनरल एक ही डेट पे लगभग चलते हैं। तो 21 नंबर पॉइंट देख लीजिए, 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक लिखा हुआ है, वही सेम सत्यापित करने की आप लाइन मैच करा सकते हो। यहाँ पर यही वाली लाइन लिखी हुई है। तो इसकी डेट है 20 फरवरी SC/ST के लिए भी। आपको लग रहा हो कि मैं जनरल का ही दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऊपर चले जाओगे देखो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है, यानी कि SC/ST और जनरल तीनों के लिए एक ही डेट है, वो है 20 फरवरी तक। तो पूरा समय बचा हुआ अभी, इसके लिए परेशानी होना। और OBC वाले भी परेशान ना हो, उनका प्रोसेस उस टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चल रहा एग्जैक्ट, तो टाइम उसमें बचा हुआ है, ये लोग अपने लेवल पर इसको कर देंगे। बस मेरा काम था, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे थे कि सत्यापित नहीं वाला जो सीन है वो आखिर में कब वेरीफाई होगा, कब चेंज होगा, इसलिए मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझा दिया कि आखिर में है क्या, वो कब हटेगा और उसकी डेट क्या होने वाली है। तो सारे ऑफिशियल टाइम टेबल के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। टाइम टेबल आपको भी देखना मैंने बता दिया, आप नीचे चले जाओगे, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट लाइन आप मैच करा लोगे तो आपको मिल जाएगी। द्वितीय चरण में चले जाना आपको और यहाँ पर आपको लाइन मिल जाएगी, जिससे आपको जो खुद भी जानकारी जो है कि उन चीज़ों की रहेगी कि आखिर में इसकी जो है कि तारीख क्या होने वाली है। तो ये था जो है कि पूरा सत्यापित नहीं है, सत्यापित वाला जो मैटर था आप लोग को समझाने के लिए मैंने बता दिया। 21 नंबर पॉइंट पे आप लोग अपने आप से भी जो है कि चीज़ें देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी कि सत्यापित नहीं वाला जो भी सीन था कि आखिर में इसके लिए जो है कि कब तक ये लोग करने वाले हैं। और जो यहाँ पर जो है कि अभी आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो लगभग हर किसी के ही यहाँ पर स्टेटस में यहाँ पर सत्यापित नहीं अभी लिख कर आ रहा है। तो इससे भी आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि सबका एक ही चीज़ दिख रहा है, तो आपको उसमें वैसे भी नहीं परेशान होना है कि जब सबका एक ही स्टेटस दिख रहा है, अलग अलग दिखे तो परेशान होना है। जब सारे छात्रों का ही यही सेम चीज़ दिख रहा है, इसका मतलब ये चीज़ सही होने वाली है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपके में सिर्फ दिखा रहा हो तो दिक्कत की बात है। अभी जो आपको दिक्कत की बात है, जो चीज़ें देखने की है वो करेक्शन के टाइम पे आपको बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना है। इनकम से रिलेटेड आपको चीज़ें देखनी है, जो अभी आपका इनकम अगर आपने अपना लगाया है तो वो चेंज करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके नंबर में कोई मिसमैच है, अगर आपके मार्क्स में कोई दिक्कत है, आपने कुछ और भरा हो और वहाँ कुछ और दिख रहा हो तो। और तीसरा है अटेंडेंस। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देख के चलना है। ये 3 चीज़ें आपकी ओके होनी चाहिए, नहीं तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए जो है कि अपना करेक्शन कर लेना है। सो उम्मीद करता हूँ आपके सत्यापित नहीं वाले डाउट खत्म हो गए होंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से कनेक्ट करके सवाल कर सकते हो। तो चलिएगा इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू SK टेक कनेक्शन।